हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर शिव अरोड़ा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी फाइन। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सीट मैट्रिक्स को लेकर बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बताऊंगा काउंसलिंग से पहले, जिसको आपको ध्यान रखना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो काउंसलिंग में। क्योंकि जितने आप रैंक लेके आते हैं, आप अपने मार्क्स लेके आते हैं, ठीक है, इस बार तो रैंक आई है, तो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कई बार काउंसलिंग हो जाती है। आपकी 10,000 आ गई, 20,000 आ गई, डजेंट मैटर अगर आपकी काउंसलिंग अच्छी ना हो तो, ठीक है, कुछ भी नहीं मिलेगा, आप रह जाएंगे। तो काउंसलिंग अच्छे से होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान रखना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ गलतियाँ नहीं करनी है और किस हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग करनी है वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी अपडेट्स आपको रेगुलर चैनल पर मिलते रहेंगे। बाकी कोई आपको अगर आप कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, पूछ सकते हैं। और पेड काउंसलिंग सर्विस लेना चाहते हैं तो नंबर नीचे दिया, आप उन गिवन नंबर से आप हमें कॉल कर सकते हैं। और मिलना चाहते हैं तो ऑफिस आ सकते हैं, मिल सकते हैं, ऑफिस आर ओपन, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं सीट मैट्रिक्स को लेकर। तो सीट मैट्रिक्स आज की डेट है जो शेड्यूल्ड है, तो आज आपका शेड्यूल जो है सीट मैट्रिक्स आ जाएगा वेरियस इंस्टीट्यूट्स का, ताकि हमें जो है चीज़ें और क्लैरिफाई होंगी कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। सीट्स बहुत ज़्यादा शफल भी होने वाली हैं इस बार और सीट्स इंक्रीज भी होंगी, दैट इज़ फॉर श्योर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कितनी सीट्स इंक्रीज होंगी, हमें मोस्ट प्रोबेबली रात तक पता चल जाएगा। और जैसे ही पता चलेगा मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करूँगा हमारे टेलीग्राम या हमारे व्हाट्सएप चैनल पे, तो उसको भी ज्वाइन कर लें अगर आपने अब तक वो ज्वाइन नहीं किया है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और सीट मैट्रिक्स के बाद बहुत सारी चीज़ें जो हमें समझ आएंगी, उस सीट मैट्रिक्स से पहले आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे। सीट मैट्रिक्स आने के बाद ही जो आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने वाली है कल से। 8 जो है नवंबर आपकी जो है चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने की डेट है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली आज जो है सीट मैट्रिक्स आ जाएगा, अभी भी आ सकता है, मे भी हो जाए जब आप वीडियो देख रहे हो तब भी आ सकता है। तो अगर आया तो मैं ज़रूर एक वीडियो बना के आपको अपडेट करूँगा, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग आपकी कल से स्टार्ट हो जाएगी। किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, देखिए, पहले तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से स्टेट्स में अप्लाई करना है। मल्टीपल स्टेट्स में आप नहीं अप्लाई कर सकते। अगर करते हैं, आपने हर जगह अपना सिक्योरिटी अमाउंट दे दिया, सो यू विल एंड अप विद फाइनेंशियल क्राइसिस, और आपको जो अमाउंट पे करना था कॉलेज फीस वो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अपना बजट बनाते हुए हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। एक दो स्टेट बैकअप में रखें। अगर कोई प्राइवेट के लिए देख रहा है तो देखिए लो फीस में कौन कौन से ऑप्शन हैं उसके पास। अगर कोई मिड फीस में देख रहा है तो वो ऑप्शंस बना के चलें, जैसे बिहार हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया। कोई अपर फीस में दिख रहा है तो उसके अलग से ऑप्शन बना के चलें। कर्नाटका हो गया, कर्नाटका में लो भी आता है और हाई फीस भी है। राजस्थान हो गया, तो ऐसे ऑप्शन बना के आपको चलने पड़ेंगे, ठीक है। और कोई गवर्नमेंट दिख रहा है तो आपका यूजी स्टेट देखें और साथ में ऑल इंडिया के थ्रू देखें, ठीक है। कुछ डीएनबी डिप्लोमा के बारे में बताऊंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहले मैं भी एज इन जनरल सबके लिए मैं ये बता रहा हूँ अभी, ठीक है। आप वहाँ का फीस स्ट्रक्चर पता करें कि वहाँ का फीस स्ट्रक्चर क्या है, और फीस स्ट्रक्चर में देखें कि वहाँ पे कुछ हिडन चार्जेस तो नहीं है। देयर आर मैनी कॉलेजेस इन साउथ इंडिया एज वेल एज इन नॉर्थ इंडिया जो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, तो उन कॉलेजेस से बचना है। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ का एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। कोई सोचता है कि नहीं हम यूपी में ले लेंगे, हमारे को कम फीस में मिल रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम सोचते हैं कि नहीं हमें साउथ में जाएंगे तो हमें शायद 15-16 लाख वाली फीस मिल जाए, तमिलनाडु में, आंध्रा में 8.64 वाली। बट होता क्या, दे विल एंड अप विद पेइंग हाई अमाउंट, क्योंकि वहाँ पे इतने ज़्यादा एडिशनल चार्जेस ले लिए जाते हैं इन द नेम ऑफ मिसलेनियस चार्ज, तो वहाँ पे फीस बात वही पड़ जाती है। तो ठीक है, थोड़ा सा प्लान करके चलें, उसी को उसके हिसाब से जो एग्जीक्यूट करें और एक अपना बजट बना लें, उसके बाद ये जो चीज़ें प्रिपेयर करें। कोई स्टाइफंड देख लें, हर जगह स्टाइफंड ठीक मिल रहा है। बिहार अच्छा स्टाइफंड मिलता है, अब यूपी है, लिखवाते कुछ हो रहा है, देते कुछ हो रहे हैं। सेम है, सेम इन हरियाणा। तो ये स्टाइफंड का भी आपको पता होना चाहिए कि स्टाइफंड कहाँ पे पूरा मिलता है, और मिलता भी है तो कितना मिलता है वहाँ पे, ठीक है। और कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं वहाँ पे सीट मिलने की, कहीं भी, ठीक है। हर जगह आप अप्लाई नहीं कर सकते, मैंने जैसे पहले भी बात कही। तो आपके पास पॉसिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए, और वो कैसे पता चलेगी, या तो आपको कोई काउंसलर बताएगा, या तो आप खुद अपने लेवल पर रिसर्च करेंगे, या कहीं भी जो है आप अपना पता करेंगे। तो अपनी पॉसिबिलिटी बना के चलें और वहीं आप अप्लाई करें, ठीक है। इस चीज़ का आपको भी ज़रूर ध्यान रखना है। और कॉलेज वाइज आपको पता होना चाहिए कि वहाँ की ओपीडी कितनी है, आईपीडी कितनी है, क्या प्रोसीजर्स हो रहे हैं। रेडियो में या तो क्या वहाँ मशीन्स हैं एमआरआई की और नई टेक्नोलॉजी की हैं। कोई डरमा देख रहा है तो क्या वहाँ लेज़र एस्थेटिक्स के प्रोसीजर्स हो रहे हैं। पीडिया देख रहा है तो क्या वहाँ निकू है। मेडिसिन देख रहा है तो कितने बेड का हॉस्पिटल है। साइकेट्री देख रहा है तो उसको ये देखना होगा कि उसको अपना ही रीजन हो, अपनी लैंग्वेज हो। अदर लैंग्वेज में जाएंगे तो वहाँ पे बात ही नहीं कर पाएंगे, पेशेंट से इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। अगर एनेस्थीसिया देख रहे हैं तो क्या वहाँ सर्जरीज हो रही हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपको कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा कितने बेड्स हैं वहाँ पे, ये आपको पता होना चाहिए। और अपनी एलिजिबिलिटी बनाते हुए आपको काउंसलिंग करनी है। ये नहीं कि
राउंड 1 में भी मिल गया, राउंड 1 में जैसे आप ऑल इंडिया में देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं अपने स्टेट में मुझे लगता है कि मेरे सेकंड राउंड में मिल जाएगा, तो अब आप उसको कैसे वहाँ तक खींच के आएंगे? तो आप अपग्रेडेशन में डालेंगे, राउंड 1 वाली सीट को राउंड 2 में डालेंगे, है ना। और आप उसको चाहे राउंड 1 में छोड़ भी सकते हैं, बट और स्टेट में आप चाहे मिल गया तो ले सकते हैं। तो ऐसे एलिजिबिलिटी बना के चलनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है कि राउंड 2 में कैंडिडेट कहता है कि नहीं मुझे ऑल इंडिया में नहीं पसंद, मैंने उसको छोड़ दिया, अमाउंट भी फॉरफिट हो गया और फिर नए अमाउंट से पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। राउंड 3 में अगर कोई ऑल इंडिया से छोड़ता है तो आप काउंसलिंग से ही बाहर हो जाएंगे। तो अपनी एलिजिबिलिटी बना के रखनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, चाहे वो स्टेट की हो या वो कि ऑल इंडिया की हो। इस चीज़ का आपको जरूर ध्यान रखना। अपनी ब्रैकअप ब्रांचेस कुछ रखें, ये नहीं कि रेडियो चाहिए तो हम पैथो भी ले लेंगे, मेडिसिन चाहिए तो हम एनेस्थीसिया ले लेंगे, सर्जरी चाहिए तो हम ऑप्था ले लेंगे। ऐसे नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा अपनी प्रायोरिटी सेट करें, ठीक है, और प्रायोरिटी सेट करने के बाद ही एक डिसीजन लें। ऊपर नीचे चल सकता है बट 19-20 का फ़र्क चल सकता है, बट 10 और 19 का फ़र्क नहीं चल सकता। ये बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ट्रेंड्स को भी देखना है आपने, ट्रेंड्स क्या कह रहे हैं। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स आते हैं सामने, मेरी बात कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वही पेरेंट्स नेक्स्ट टाइम आते हैं और जो उनके साथ या उनसे अलग कोई पेरेंट्स आए थे वो भी सेम बात करने लग जाते हैं नेक्स्ट वीक। तो इससे पता चलता है कि ट्रेंड्स चेंज होते हैं नेक्स्ट हर वीक। कोई ऐप, कोई सॉफ्टवेयर आपको नहीं बता सकता कि इस बार क्या ट्रेंड्स रहने वाले हैं, उस रैंक पे आपको मिल जाएगा। लास्ट ईयर को देखते हुए हर साल ट्रेंड्स चेंज होते हैं। जरूरी नहीं है काउंसलिंग का पैटर्न लास्ट ईयर वाला ही हो, लास्ट टू लास्ट ईयर वाला भी हो सकता है, लास्ट टू लास्ट ईयर वाला भी हो सकता है, क्या उनको मिक्सअप करके भी हो सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए है जो अपना काउंसलिंग, अपना जो क्राइटेरिया है वो सेट करें, ठीक है। और कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना है बेसिकली, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आपने अननेसेसरी चॉइस फिलिंग नहीं करनी है, जो लेना है उसी को ही भरना है, नहीं लेना तो आप छोड़ दें, अननेसेसरी ना भरें। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अपना एलिजिबिलिटी बनाए रखें और अपनी ड्रीम ब्रांच या ड्रीम कॉलेज। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हम ब्रांच देखें या कॉलेज देखें, तो जो मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि ब्रांच देखें आप, क्योंकि ब्रांच आपकी पूरी लाइफ आपके साथ चलने वाली है। कॉलेज थोड़ा ऊपर नीचे हो तो चल भी सकता है, बट हाँ अगर ऐसा कॉलेज मिल गया कि जो बिल्कुल ही कुछ सीखने को नहीं मिल रहा, 3 साल बर्बाद जाएंगे, तो ऐसी ब्रांच का भी नहीं फायदा। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अच्छा, कुछ मैं बता रहा था कि आपको डीएनबी डिप्लोमा के बारे में बताऊंगा। तो देखो डीएनबी डिप्लोमा जब देखते हैं तो आपको, क्योंकि वहाँ जनरली हॉस्पिटल्स में होती है और स्टेट के थ्रू आप अप्लाई कर नहीं सकते, सिर्फ इन सर्विस वाले वो कर सकते हैं। तो आपको देखना गया उसमें, आपको देखनी है बेड कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। एटलीस्ट 250 बेड्स का तो हो अगर डीएनबी देख रहे हैं। डिप्लोमा में 150 बेड से लगभग शुरू हो जाती हैं चीज़ें। हॉस्पिटल कौन सा है वो, क्या वो गवर्नमेंट है, क्या वो चैरिटेबल है, वो कॉरपोरेट है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। कितना पुराना है, क्या वहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटी है या नहीं है, हैंड जोन में कितना वहाँ पे आपको मिलता है। अगर डीएनबी डिप्लोमा वहाँ पे दोनों चीज़ें हो रही हैं तो डीएनबी वाले को प्रेफरेंस मिलेगी। तो डिप्लोमा वाले को मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको हैंड जोन चाहिए तो आप ऐसे ही हॉस्पिटल में जाएँ जहाँ सिर्फ डिप्लोमा हो रहा है, वहाँ आपको ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, ठीक है। और स्टाइफंड जरूर देखें, स्टाइफंड काफ़ी हॉस्पिटल में देते हैं, कहीं नहीं देते हैं, कुछ आउटस्कर्ट्स में जाएंगे तो कुछ स्टाइफंड कहीं ज़्यादा भी मिल जाता है। इस चीज़ का भी आपको साथ साथ ध्यान रखना होगा। और काउंसलिंग अच्छे से करेंगे तो चीज़ें पक्का मिलेंगी, 100% मिलेंगी। बट नहीं, अगर आप 10 लोगों के चक्कर में पड़ जाएंगे, 10 लोगों से अलग अलग बात करेंगे, तो आप कन्फ्यूज़न में, सिर्फ कन्फ्यूज़न में रह जाएंगे और कुछ मिलने वाला है नहीं एट दी एंड। तो अपनी अच्छे से काउंसलिंग करें। पता नहीं कि हाँ हमें कहाँ पे कितनी ओपीडी आईपीडी है, तो कुछ चीज़ों को नहीं पता, क्योंकि आप हर जगह जा भी नहीं सकते। किसी काउंसलर की हेल्प ले लें, हमारी ले लें, चाहे किसी की भी लें। पता करें कि भाई यहाँ पे हॉस्पिटल की कंडीशंस कैसी हैं, यहाँ पे कॉलेजेस कितने हैं। काफ़ी मेरे से कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि आपके पास कितने कैंडिडेट्स एनरोल्ड हैं। देखिए, डजेंट मैटर टू यू, आपको आपकी कॉल का रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। आपकी कॉल्स पिक होंगी और हो भी रही हैं सभी कैंडिडेट्स की, सबको नोटिफिकेशन जा रहे हैं। इस बार हमने ग्रुप ना बना के ब्रॉडकास्ट बनाया था कि सबकी प्राइवेसी भी रहे, ठीक है। और सारी चीज़ें जो है, रात को सेशंस मेरे हो रहे हैं पर्सनल, रात को 9 से 12 के बीच का मेरे पर्सनल सेशंस होते हैं, कैंडिडेट्स बात करते हैं और उनके कुछ हम ऑप्ट पहले ही बना के देते हैं कि यहाँ आपको हम इस बार मिल सकती हैं चीज़ें। वो जो लिस्ट है वो तो बाद की बात है। लिस्ट भी ऐसे नहीं कि लास्ट ईयर की आप उठा के दे दें, लास्ट ईयर के ट्रेंड्स को देखते हुए। रिसर्च होती है प्रॉपर कि इस बार जो है यहाँ पे, क्योंकि वही एचओडी अगर कहीं और चला गया तो टॉक्सिक एनवायरनमेंट भी हो सकता है ना, और क्या वहाँ पे मशीन नहीं आएंगे तो वो वाला हॉस्पिटल अच्छा मान लेते हैं, वो कॉलेज अच्छा मान लेते हैं। तो उस हिसाब से हम प्रायोरिटीज बनाते हैं, वो कैंडिडेट्स को शेयर करते हैं। तो सीट मैट्रिक्स आएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो वी आर वेटिंग, वी अस आर वेटिंग फॉर द सीट मैट्रिक्स। जैसे ही आता है चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई होंगी और देखते हैं उससे कितना फ़र्क पड़ेगा, वो मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा आती। तो ये अभी के लिए वीडियो से कोई डाउट है, कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो नंबर नीचे दिया ऑन द गिवन नंबर, यू कैन कॉल अस, यू कैन विजिट अस। आवर ऑफिस इज लोकेटेड इन नोएडा,
ठीक है, एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये भी अगली वीडियो में मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।